हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक रीडिंग। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या इस टाइम पे गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो मैंने आपके सामने दो स्केच पेन्स रखे हैं, मार्कर्स। सो इनमें से एक ग्रीन है और एक रेड है। तो जौन सा भी मार्कर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इसमें ग्रीन स्केच पेन हमारा पाइल नंबर 1 है एंड रेड स्केच पेन पाइल नंबर 2। ठीक है। वैसे तो मैं स्केच पेन ऊपर रखूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट हम अपने ग्रीन स्केच पेन यानी कि पाइल नंबर 1 के लिए अपनी रीडिंग देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या देना चाह रही है। सो एज आई कैन सी इज कि आप मूव करना चाह रहे हैं। आपके अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्राइव है। आपको कुछ नया स्टार्ट करने का मन हो रहा है, मे बी अ बिजनेस, मे बी अ न्यू जॉब, प्रोफेशनली, और मे बी अ न्यू रिलेशनशिप और समथिंग। बट इसका मतलब ओके, सो इट मीन्स कि बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा आपकी जो जर्नी है इस टाइम पे वो चल रही है। आप आंसर्स ढूंढ रहे हो अपने, जो भी आपके हेड में ओवर थिंकिंग वगैरह चल रही है उससे रिलेटेड आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, बट नॉइस के बीच में नहीं, आप साइलेंस के बीच में ढूंढ रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग। आप लोगों की सलाह नहीं ले रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सलाह ले भी रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं उनकी बात को, आप अपने हिसाब से सब कुछ करना चाह रहे हैं और इसको एक सीक्रेसी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो से दैट, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इज द कार्ड ऑफ सीक्रेसी। ओके, यहाँ पे हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे। बट इस ग्रोथ को आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लाने की ज़रूरत है। ये तभी पॉसिबल है जब आप हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर से करेंगे। ये नहीं कि सीधा यू you नो शुरू कर दिया या सीधा पहुंच गए एक उस पे कंक्लूजन पे। दिस नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड, प्लान प्रॉपरली। एंड इम्पल्सिव डिसीजंस आपको लेने नहीं चाहिए। आप बने ही नहीं हैं इसलिए कि आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकें। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग, जैसे मैंने आपको कहा, मे बी यू कैन राइट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड बट डोंट टेक एन इम्पल्सिव डिसीजन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बैठ के ओवर थिंकिंग ही करते रहें कि मेरा डिसीजन सही भी है या नहीं। डिसीजन मे बी राइट बट इट शुड नॉट बी लाइक हाँ कर लेते हैं, एंड इम्पल्सिविटी नहीं होनी चाहिए। एंड I got some serious, or not serious we can say, but heavy cards over here. एंड स्केरी लग रहे होंगे ये कार्ड्स, बट द रियलिटी इज कि जो कोई रिलेशनशिप आपका अगर टूट रहा है या कोई एक चीज़ है जो ब्रेक हो रही है, यहाँ पे ब्रेकअप एनर्जी दिख रही है, वो पहले से ही वीक थी। इट इज़ नॉट कि सामने वाले की गलती है या आपकी गलती है। दिस थिंग वॉज स्टार्टेड विद सेंस ऑफ थिंग इन माइंड कि ये तो ख़त्म ही होगी, बिकॉज एवरीथिंग वॉज ऑलरेडी वीक। या तो स्टार्टिंग से ही वीक था, या इन दिस पीरियड ऑफ अ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज आपको वीक लग ही रहा था। सो यूनिवर्स फोर्सिबली यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा है कि जो तुम्हें स्टक रखे हुए थे उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, एंड यू नीड टू बी विद द यूनिवर्स इंस्टेड ऑफ क्राइंग और sticking to something or something of that sort. And we have also got some good cards and they are saying कि past का एक कोई connection या decision ऐसा था जो अब आपसे क्लियरिटी मांग रहा है। होप नहीं छोड़नी है हमें, बट जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज हो सकती है या चेंज हो रही है एट द गिवन टाइम। सो आई वुड से कि आप अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें। whatever is breaking, whatever is going off your life, let it go. It is universe which is forcing you to let go. Maybe it is एक आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स की लेटिंग गो क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पाइल विच वाज द रेड स्केच पेन। तो जिन्होंने भी ये चूज किया था उनके लिए देख लेते हैं। ओके, आई कैन सेंस सम इमोशनल पेन ओवर हियर, मे बी सॉरी, मे बी आपने पास में कुछ इमोशनली डीपली फील किया है, कुछ निगलेक्ट किया है, कोई लॉस, कोई हार्ट ब्रेक, कहीं से उम्मीद थी नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट वी ऑल्सो हैव कि जो पेन है वो रिपीट भी हुआ। मे बी समथिंग हैपेंड एंड देन इट हैपेंड अगेन एंड नाउ यू आर फीलिंग कि आई एम डम्ब। बट द रियलिटी इज कि
आपको एक्चुअली ये हो रहा है अभी इस मोमेंट पे कि मेरे को सिचुएशन पे नहीं तरस आ रहा है, मुझे खुद पे आ रहा है कि ये मैंने क्या करा, मेरी मेरी वेयर वाज माय माइंड, राइट? एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन सम बैलेंस ओवर हियर, बट यू आर लाइक, मतलब अंदर से यूर लाइक मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, आई एम डन, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनीथिंग, बट ऑन द आउटर सरफेस यू आर लाइक मैं ये भी बैलेंस कर लूँगी, मैं ये भी, एंड यू आर ट्राइंग डे नाइट टू बैलेंस समथिंग, एंड बट द कार्ड्स आर शोइंग कि अब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो बहुत शिफ्ट होने वाली है, ऑल नेगेटिव कार्ड्स एंड नाउ ऑल पॉजिटिव कार्ड्स। सो द यूनिवर्स इज सेइंग इनफ इज इनफ, साइकिल चेंज हो रहा है, ट्रुथ जो है वो क्लियर हो चुका है, अवेकनिंग का मोमेंट आ चुका है, यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वॉट डू यू फील व्हेन यू सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून? यू कैन फील बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट, you know, chakra types, and the sun is always for brightness. Judgment card is बहुत हो गया, the universe has judged it and now the universe wants कि हाँ जी अब इनको इनके साथ जस्टिस किया जाए। See the justice card, the magician and the strength, which means पावर आपके हाथ में वापस आ रही है, कंट्रोल, एनर्जी, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू यू। अब आप विक्टिम फेज से निकल के क्रिएटर फेज में शिफ्ट हो रहे हो। Don't lose hope at all. Don't give yourself to depression, anxiety, or anything. So it is quite very motivating, and even my tone is shifting to the motivational side. But the reality is that yes, now everything is revolving around you. Okay, earlier you were revolving around things, now things are revolving around you. Now you are the sun over here in the solar system. And lovers and high priestess एक साथ आए हैं, which is quite डीप मैसेज, विच मीन्स कि लव से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन आएगा, मे बी चूजिंग बिटवीन टू पार्टनर्स, मे बी चूजिंग की रिलेशनशिप चाहिए भी है अभी कि आई हैव अदर थिंग्स टू डू। यू जस्ट नीड टू हियर योर इंट्यूशन और योर गट फीलिंग। सो यूनिवर्स की गाइडेंस जो पाइल नंबर 2 के लिए है वो ये है कि आप बहुत सह चुके हो, आपका बहुत ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब हो चुका है, रातों की नींदें जो उड़ी थी वो सब हो चुका है, बट अब आप अपनी स्टोरी को दोबारा लिखने के लिए रेडी हैं। सो ओके, बाय, जय महाकाली।